एवरीवन वेलकम बैक टू दिस वीडियो गाइस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेटा टैग के बारे में देखा था, मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में देखा था कि व्हाट इज़ द मेटा टैग, मेटा क्या होते हैं, एचटीएमएल हमारे एचटीएमएल पेज में मेटा टैग क्या होते हैं। और बहुत डिटेल में नहीं देखा था, लेकिन जो बेसिक मेटा टैग का जानकारी था वो हम लोगों ने ओवरव्यू, मतलब मेटा टैग के बारे में ओवरव्यू देखा था और मेटा टैग को समझा था कि मेटा टैग होता क्या है। अगर आप जब भी एक नॉर्मल सा एचटीएमएल पेज भी अगर आप बनाते हो तो आपको मेटा टैग वहाँ पर आपको मिल जाता है, कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन। बस इसको ही हम लोगों ने समझने का कोशिश किया था, ठीक है। टाइटल को देखा था, टाइटल भी एक तरफ से मेटा टैग ही है और मेटा टैग के अंदर ही आता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट या क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होता है कि पेज लोड होने से पहले आपका वो डिटेल लोड हो जाना चाहिए, तो उसको हम लोग हेड टैग के अंडर रखते हैं एचटीएमएल में। सेकंड जो आता है कि अब आपको समझना है कि व्हाट इज़ द सेक्शन कितने टाइप के सेक्शन हम बना सकते हैं एक पेज में। अगर हम बात करें अपने वेब पेज की, तो वेब पेज में अगर एक सिंपल सा, अगर जैसे google.com भी हम ओपन करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखोगे क्या, एक तो हेडर है यहाँ, अबाउट, स्टोर, जीमेल, इमेजेस, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो ये हो गया हेडर सेक्शन। दिस इज़ द मेन बॉडी पार्ट, जो कि गूगल और सर्च इंजन बना है, गूगल जो क्लिक करते हैं, ये हो गया हमारा मेन बॉडी पार्ट। सेकंड नीचे क्या है, इंडिया एडवर्टाइजिंग बिजनेस, ये क्या हो गया, फूटर सेक्शन। तो इस तरह से हमारा एक पेज जो होता है वो कम से कम तीन सेक्शन में तो डिवाइडेड होता ही है। तो इसी को हम लोग सेक्शन वाइज करके समझेंगे। सेक्शनिंग किस तरह से हम लोग सेक्शनिंग करेंगे, किस तरह से अलग अलग करेंगे इसको, पार्ट को, पेज इसको सेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं अपने स्क्रीन पर और यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग पहले, और यहाँ पर आते हैं अपने स्लाइड में। और स्लाइड में मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हम लोग आ गए कि सेक्शन टैग होता क्या है। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि सेक्शन टैग मतलब जो आपका स्क्रीन होगा वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा अच्छे तरीके से, और किस एलिमेंट्स के थ्रू किस तरह से प्रेजेंट करना है आपके कंटेंट को, वेब पेजेस के कंटेंट को। तो पूरा का पूरा यही डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। और कितने सेक्शन टैग, ऑलमोस्ट जो बेसिक सेक्शन टैग्स हैं जो मोस्ट कॉमनली हर पेज में यूज़ होता ही होता है, ये लगभग यहाँ पर लगभग 6 या 7 टैग दिया हुआ है, ठीक है। तो लगभग 7 टैग दिया हुआ है। तो 7 टैग्स के थ्रू ही हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला जो टैग है हेडर, सेकंड आता है फुटर, नेव, आर्टिकल, सेक्शन और साइट मेन। तो इन्हीं सेक्शन टैग को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है हेडर। तो हेडर टैग होता है क्या कि हेडर टैग जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपके वेब पेज का लोगो, नेविगेशन, लिंक्स, जो मेन इंपॉर्टेंट है कि वन पेज टू अनदर पेज जा सकते हो, या सेक्शन कुछ जो मेन कैटेगराइज कर रखा है, इस पार्ट को हम लोग हेडर में रखते हैं। अब हेडर सेक्शन हम लोग बनाएंगे कैसे वेब पेज में, तो आ जाते हैं अपने बॉडी में। जो भी हम लोग हेडर सेक्शन या जो भी कुछ बनाएंगे इस बॉडी पार्ट के अंदर ही बनाएंगे, ठीक है, इसी के अंदर हम लोग डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हेडर। हेडर टैग लिखना बहुत आसान है, इस तरह से देना है, HEADR, गड़बड़ हो गया, इस तरह से आपको हेडर टैग देना है। HTML में खास बात यह है कि जब भी कोई टैग अगर आप गलत एंटर कर देते हो या कुछ भी गलत लिख देते हो तो HTML एरर नहीं बताता है, वो टैग काम नहीं करेगा, ठीक है। अब सपोज करो जैसे मैंने कि यहाँ पर हेडर में 2 R लगा दिया, ठीक है, या E लगा दिया, तो क्या आपको ब्राउज़र या जो इंटेलिजेंस है इसका कोई एरर बता रहा है? नहीं बता रहा है, ठीक है। मैंने पैराग्राफ टैग यूज़ किया और लॉरम 10 लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको मैं रन करता हूँ, अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो ये जो हेडर एलिमेंट लिखा था ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, वो मैंने उसको गलत कर दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो कोई एरर नहीं है, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एरर आता है, ठीक है, इस फेव आइकन का एरर है, तो इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी HTML में अगर टैग गलत करते हो तो कोई एरर नहीं आएगा, तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो बेहतर है कि आप HTML के टैग को सही तरीके से लिखें और उसको याद करके रखें। तो ये हुआ हमारा हेडर टैग, ठीक है, और उसका इफेक्ट भी कुछ खास पता नहीं चलेगा कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हेडर टैग हो गया। अब हेडर टैग के अंदर देते क्या क्या है इंफॉर्मेशन हम लोग, ये देखो, हेडर टैग के अंदर आप अपना आर्टिकल के बारे में लिख सकते हो, ठीक है, और लोगो लगा सकते हो, नेविगेशन, लिंक, और पेज का जो मेन हेडिंग होता है, H1 टैग जिसको बोलते हैं, हेडिंग टैग, तो ये आप लगा सकते हो हेडर के अंदर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि हेडर टैग के अंदर हम लोग जो रखते हैं या तो हेडिंग रखेंगे, जैसे H1 टैग हेडिंग के लिए होता है, ठीक है। तो पेज हेडिंग हम यहाँ से देंगे, जो भी आपको पेज हेडिंग देना है, पेज हेडिंग यहाँ से दे सकते हो, ठीक है।
जैसे अबाउट अस कुछ इस तरह से व्यू आएगा। अब लगा के चलो हमने एक हेडर बनाया और हमने पेज बनाना है अबाउट अस का, तो हमने दे दिया अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस। ये गड़बड़ हो गया, क्लोजिंग टैग लगाना है, ठीक है, लगा दिया अबाउट अस। तो ये हमारा हेडर हो गया। अब हेडर में क्या क्या लगा सकते हो, लोगो भी आप लिख सकते हो, लोगो लगा सकते हो अपनी कंपनी का, ब्रांड का, ठीक है, हेडर के अंदर ही आ जाता है लोगो। अब लोगो यहाँ लिख सकते हो, या लोगो के लिए जो हमने डिव टैग यूज़ किया ये एक डिव टैग है, ठीक है, अभी इसको हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे। बाकी हेडर हो गया, तो हेडर के अंदर बस इमेज वगैरह लगा सकते हो, लोगो लिख सकते हो, H1 H2 जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लिंक लगा सकते हो, एंकर टैग वगैरह लगा सकते हो, इस तरह से लिंक वगैरह लगा सकते हो एंकर टैग के अंदर। अगर मैं इसको लिंक टाइप करता हूँ एंकर टैग के अंदर लिंक, ठीक है, HA और HRF एक प्रॉपर्टी है एंकर टैग का, और इसके अंदर अगर जो भी दूंगा लिंक, ठीक है, अब सपोज करो मैंने जैसे दिया HTTPS पाथ दे रहा हूँ मैं, यहाँ पाथ ऐड कर रहा हूँ गूगल का, google.com, और टारगेट क्या करता हूँ, टारगेट आपको गैस करना होगा, अगर इस तरह एक ब्लैंक पेज में ओपन करना है तो ब्लैंक आपको देना होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ लिंक के स्थान पर गूगल, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि हम गूगल को ओपन करने वाले हैं इस पेज से, ठीक है। ये गूगल आ गया, ये देख रहे हो ना, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो ये गूगल ओपन हो गया, देखो ब्लैंक पेज में, ठीक है। इस तरह से हमारा लिंक काम करता है। तो लिंक वगैरह आप अपने हेडर सेक्शन में लगा सकते हो नेविगेशन मेनू बार वगैरह बनाने के लिए। सेकंड जो आता है स्लाइड हमारा, सेकंड जो आता है फुटर। अब फुटर में क्या वर्क होता है, फुटर में फुटर का सेक्शन आप लगा सकते हो, जैसे कि ये कोड स्निपेट मैंने लगाया हुआ है फुटर का, फुटर में आप कॉपीराइट लगा सकते हो इस तरह से। हेडर हो गया, अब हम लोग लगाते हैं फुटर। स्पेलिंग देखो गाइस, स्पेलिंग गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ER फुटर। तो इस तरह से फुटर में आप फुटर लगा सकते हो, ठीक है। फुटर हमारा हो गया। अब फुटर में लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बस ये टैग है, करने के लिए कुछ भी आप फ्री हो। LI भी लगा सकते हो, जैसे लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 इस तरह करके। और लिंक के अंदर ये LI टैग है लिस्ट बनाने के लिए। लिस्ट कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से देखो लिस्ट बन गया ना, लिस्ट, इस तरह से लिस्ट बना सकते हो आप। तो फुटर के लिए फुटर टैग आपको यूज़ करना है, फिर फुटर टैग के अंदर यूज़ करके फुटर का डिज़ाइनिंग करना होगा। डिज़ाइनिंग हम लोग बाद में देखेंगे, बस अभी ये समझ लो कि फुटर के अंदर वो सेक्शन उस सेक्शन को फुटर के अंदर रखते हैं जो कॉमन होता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि अगर आप फुटर की अगर बात करो तो यहाँ पर फुटर क्या है, जैसे एडवर्टाइजिंग, बिजनेस, हाउस सर्च। अगर मैं कोई किसी भी पेज पर चला जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, किसी भी पेज पर अगर मैं जाता हूँ, किसी भी पेज पर यहाँ सर्च करता हूँ, गूगल सर्च पर हूँ, गूगल अगर बिजनेस पे भी चला जाता हूँ, तो ये आप देखोगे यहाँ पर ये यही आएगा, ठीक है। यहाँ तो पाथ चेंज हो गया। बाकी अगर एक कॉमन टर्म में अगर हम बात करें, सपोज करो जैसे कि studintern, यहाँ इस पेज पर अगर मैं आ जाता हूँ studentintern.com, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ हो क्या रहा है, ये फुटर पड़ा हुआ है, इस जो वेबसाइट आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये मोस्टली हर पेज में कॉमन होगा, ऐसा नहीं है कि चेंज होगा। फुटर कहीं चेंज नहीं होने वाला। जैसे अबाउट अस पेज में आ गए, फुटर देखो कि चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फुटर कॉमन सेक्शन होता है, ये पूरा फुटर का पार्ट है, ठीक है, ये पूरा फुटर का पार्ट है। तो इस तरह से आप लोग अपना फुटर डिज़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर, तो नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है कि नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि यहाँ पर नेव टैग दिया हुआ है। नेव मतलब नेविगेशन, जहाँ भी आपको नेविगेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ नेव टैग यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, जो कि कोड स्निपेट में दिया हुआ है। और हेडर के अंदर भी नेव टैग आप यूज़ कर सकते हो। हेडर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो हेडर के अंदर भी नेव टैग आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये जो हमारा हेडर है, यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत है यहाँ पर नेव टैग का, तो यहाँ पर नेव टैग आप लगा सकते हो। इसको नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं। और आपको यूज़ कैसे करना है, ऐसे LI, एक मिनट, यूएल लिया, फिर ये लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं यूएल को, और उसके अंदर लिस्ट हम बनाते हैं। और इसके अंदर एंकर टैग आपने ले लिया, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 करके इस तरह से आप अपना डेवलप कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब स्टाइलिंग का पार्ट है, तो इसके डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से लिंक अपना नेविगेशन
टैग को आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड जब आते हैं आर्टिकल, थर्ड टैग है आर्टिकल। आर्टिकल पर जब आते हैं तो आर्टिकल के अंदर क्या लिखते हैं, अगर आपने कोई ब्लॉग वगैरह बनाया हुआ है, ब्लॉग या कोई ऐसा पार्ट है जो मेन पेज के अंदर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है और उस कंटेंट को आप एक अलग से दिखाना चाहते हो, ठीक है, अलग से मतलब पूरे पेज से हट करके कोई आर्टिकल है, तो उसको आर्टिकल टैग के अंदर आप डाल सकते हो, आर्टिकल टैग के अंदर डाल सकते हो, ठीक है, आर्टिकल टैग के अंदर डाल सकते हो। अभी के लिए आप समझ लो बस आर्टिकल ऐसे, ये जैसे ही मैंने ART किया सजेशन आ गया आर्टिकल। आर्टिकल टैग के अंदर पैराग्राफ यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो फ्री हो, ठीक है। इस तरह से आर्टिकल टैग को यूज़ कर सकते हो आर्टिकल लिखने के लिए। और आर्टिकल टैग के अंदर ये लिख सकते हो, साथ में आप अपना डिव यूज़ करके टाइटल दे सकते हो। एक जब भी आर्टिकल टैग यूज़ करोगे आप तो उसके अंदर होगा क्या कि एक तो पैराग्राफ टैग होगा, दूसरा कुछ उस आर्टिकल का टाइटल भी होगा। तो आर्टिकल के टाइटल को आप H1, H2, H6, H1 तो हेडर पेज के अंदर यूज़ के लिए, तो H2 टैग को यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल टाइटल दे करके आप लिख सकते हो, आर्टिकल टाइटल, ठीक है। HTML में सबसे खास बात यही है कि आप किसी भी तरह के टैग कहीं भी यूज़ कर सकते हो, आप फ्री हो, कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ खास नहीं है। मतलब वैसे तो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रूल्स रेगुलेशन हैं इसमें कि किस तरह से यूज़ करना चाहिए, क्या क्या पैटर्न है उसका, लेकिन आप अपने हिसाब से भी अगर यूज़ करते हो तो आपके जो पेज बनाओगे या कोडिंग करते हो आप, तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा। प्लस पॉइंट बिगनर्स के लिए यही है कि कोई एरर नहीं आता। तो आप एरर पर ध्यान मत दो, उसके मेन स्ट्रक्चर पर अभी ध्यान मत दो, बस आपको टैग वगैरह याद करने के लिए आप काम करते रहो बस, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो वो काम करते करते आपको वो स्ट्रक्चर्ड वे में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आर्टिकल टैग हुआ। अब आते हैं सेक्शन टैग पर। सेक्शन टैग क्या होता है कि अगर आपको एक पेज के अंदर कई सेक्शंस बनाने हैं, एक पेज के अंदर क्या करना है, कई सेक्शंस बनाने हैं सपोज करो, ठीक है, तो वहाँ के लिए क्या यूज़ करोगे, सेक्शन टैग, ठीक है, SEC ऐसे सेक्शन टैग यूज़ करना है। और इस सेक्शन के अंदर अब से जैसे सपोज करो एक हो गया अबाउट अस सेक्शन, एक हो गया कॉन्टेक्ट अस सेक्शन। तो ये उस टर्म में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक पेज के अंदर ही आपने दो सेक्शन, थोड़ा सा अबाउट अस का डिटेल दे दिया, थोड़ा सा कॉन्टेक्ट अस पेज दे दिया, कुछ और भी आपने अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, तो उसको सेक्शन टैग के अंदर डाल सकते हो, सेक्शन टैग के अंदर रख सकते हो आप, ठीक है। सेक्शन 1 कर दिया, सेक्शन 2 कर दिया, इस तरह से सेक्शन को रिप्लिकेट कर सकते हो आप। इसका स्कोप में सा ब्लॉक स्कोप होता है, स्कोप को भी अभी हम लोग समझेंगे वर्क करते समय, ठीक है। अभी बस समझ लो टैग के बारे में समझ रहे हैं हम लोग। बाकी यही सब टैग जब पेज डिज़ाइन करेंगे आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो यही सब टैग यूज़ होगा, कुछ अलग यूज़ नहीं होने वाला, तो आपका ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगा उस टाइम। तो दो सेक्शन हमने बनाए यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर सेक्शन 1 आ गया और एक आ गया सेक्शन 2, ये फुटर से ऊपर, ये फुटर से ऊपर। अभी बस हम लोग सेक्शन के साथ टैग को एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, ये हुआ। अब अगर आगे आते हैं असाइड टैग। असाइड टैग भी सिंपल है यूज़ करना है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, और असाइड टैग बहुत कम यूज़ भी होता है। इसमें क्या है कि अगर आपने कोई अपने जो स्क्रीन है, सपोज करो जैसे कि ये लेफ्ट साइड राइट साइड का स्क्रीन जो वाइट दिख रहा है, ठीक है, तो आपने कई वेबसाइट देखा होगा कि कुछ लेफ्ट या राइट साइड में एक छोटा सा स्क्रीन बना रहता है, साइड में एक 2 सेक्शन या 3 सेक्शन डिवाइड होता है। तो उसमें होता है कि किसी एक सेक्शन में कुछ ऐड वगैरह आता है या कुछ ज़्यादा मेन प्रियोरिटी वाले इंफॉर्मेशन नहीं होते हैं, तो उसको क्या करते हैं कि असाइड टैग लगा के रखते हैं, ताकि ब्राउज़र या जो भी सर्च इंजन होगा तो उसको पता चले कि दिस इज़ नॉट अ मेन पार्ट, ये मेन कंटेंट नहीं है, ये कुछ साइड में, बस साइड में ऐसे रख दिया हुआ है कंटेंट, हमने लगा दिया है बस ऐसे ही, ठीक है। तो उसको असाइड टैग के अंदर रख देते हैं, जिसकी प्रियोरिटी सबसे कम होती है हमारे पेज के अंदर, जिसकी प्रियोरिटी सबसे कम देना है, तो उसको असाइड टैग के अंदर डाल देते हैं हम लोग, रिलेटेड आर्टिकल आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये रहा पर्पज असाइड टैग का। और एक रहा मेन टैग, जो कि लास्ट और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेन टैग में क्या है कि मेन टैग वो टैग होते हैं कि अगर आपको अपने ब्राउज़र के अंदर, अब जैसे ये सेक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग मेन टैग के अंदर डाल सकते हैं। एक मेन टैग के अंदर ये जो 2 सेक्शन थे, इसको हम लोग पुट कर सकते हैं, यानी कि मेन टैग के अंदर 2 सेक्शन को हम डाल सकते हैं। तो अब जब
ब्राउज़र चलेगा, इस आर्टिकल को भी हम लोग उठा करके ये जो सेक्शन है इस सेक्शन के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 में हमने आर्टिकल को पुट कर दिया, इस तरह से रख सकते हो। तो अब हो गया 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया, देखो हेडर, मेन और ये फुटर। तो हमारा जो प्रोजेक्ट का लेआउट चलेगा, यानी हमारे पेज का जो लेआउट चलेगा कुछ इस तरह से चलेगा। जो भी कंटेंट वगैरह हम रखेंगे मेन सेक्शन के अंदर रखेंगे, जो बॉडी का पार्ट होगा, और उसके अंदर कई सेक्शन आप बना सकते हो। हर सेक्शन के अंदर आर्टिकल लिख सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो। ठीक है, अपना अलग अलग टैग है यूज़ कर सकते हो। अभी तो और भी टैग आएंगे, अभी तो सेक्शन टैग के बारे में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। तो इस तरह से ये हमारा पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट में जो सेक्शन टैग्स थे, जो आपके पेज का लेआउट या स्ट्रक्चर बना रहा था, उसको हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि अगले वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं ये रहेगा हमारा, इसमें यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो में जो रहने वाला है टेक्स्ट कंटेंट मॉड्यूल हम लोग देखेंगे। सेक्शन टैग कंप्लीट हो चुका है, टेक्स्ट कंटेंट मॉड्यूल देखेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जब यहाँ पर इंटरेक्टिव कंटेंट मॉड्यूल तक आ जाएंगे तो हम लोग पूरे पेज का लेआउट के साथ समझेगा। अभी सिर्फ HTML के टैग को हम लोग समझ रहे हैं, HTML के टैग को समझ रहे हैं। तो टैग को कंप्लीट करने के बाद हम लोग थोड़ा सा पेजेस के लेआउट वगैरह, जैसे ये स्क्रीन देख रहे हो व्हाट इज़ द HTML, कुछ इस तरह से डिज़ाइन वगैरह बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी कुछ 4-5 वीडियो और चलने दो, फिर आपको पिक्चर थोड़ा क्लियर होने लगेगा कि इस तरह से लेआउट हम लोग बना सकते हैं, जैसे ये कार्ड आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट कंटेंट मॉड्यूल को एक्सप्लोर करेंगे और आफ्टर दैट फॉर्म कंट्रोल मॉड्यूल। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।